ओके, यू कैन स्टार्ट नाउ। कौन करा रहा है भाई प्रेयर? कोई नहीं करा रहे? चलो ठीक है। ठीक है मैम। चलो, हाँ प्रियंका जी करा दो। करवाऊँ मैं? हाँ करा दो। जी मैम, करवा दूंगी। सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। एक साथ सही बोलेंगे, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा द्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने आंखों पर, चेहरे पर लगाकर मुस्कुराते हुए आंखों को खोलेंगे। ठीक है मैम। ओके, चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आई विल प्रेजेंट द स्क्रीन, बताइएगा हो रही है या नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? हेलो? जी मैम, हो रही है मैम। ठीक है, तो आज हम टीचिंग एड्स, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब टीचिंग में जो जो चीजें, बाकी माइक ऑफ कर लीजिए भाई। टीचिंग में जो जो चीजें जरूरत पड़ती हैं उन्हें हम पढ़ेंगे कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या और सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, इन्हीं को ही हम टीचिंग एड्स भी बोलते हैं। सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड टीचिंग एड्स इज समथिंग टीचर यूज इन देयर क्लासेस। ऐसी चीजें जो टीचर अपनी क्लास में यूज करता है टू हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव रीडिंग, कि बच्चा चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ पाए। जैसे कि मैंने अभी पीपीटी का यूज किया है, ये भी एक तरीके का क्या है, आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, जो बच्चों को इफेक्टिवली समझाने में काम आता है। एंड अदर स्किल रेनफोर्स एन एबिलिटी और टू मेक लर्निंग फन, कि बच्चों को बच्चे सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए, तो जो सपोर्ट सिस्टम हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीचिंग एड्स आर एड्स अवेलेबल टू द टीचर। ये टीचर के लिए अवेलेबल होते हैं। दे कैन नॉट रिप्लेस द टीचर बाय एनीवेज, मतलब कि ये जरूरी टीचिंग एड्स, मतलब जैसे कि आप कोई भी टीचिंग एड्स होता है उसको पढ़ाने वाला कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पीपीटी दिखा लूं और आपका काम हो जाए। तो टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता ये, बट टीचर के लिए अवेलेबल होता है उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, टाइप ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जिनमें से हम 3 टाइप पढ़ रहे हैं मेनली। पहला होता है ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि पहले से जो चलता आ रहा है प्राचीन समय से, जिनको हम केवल देख सकते हैं। ठीक है, जिनको केवल देखा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता। जैसे कि चौक और बोर्ड हो गए, इनको आप देख सकते हो, चौक को नहीं सुन सकते, बोर्ड को नहीं सुन सकते, चार्ट को देख सकते हो। तो चौक, बोर्ड और चार्ट के द्वारा हम चीजों को समझते थे, तो वो टीचिंग एड्स है, टीचर को हेल्प करते हैं। जैसे कि फ्लैश कार्ड होते हैं, बचपन में बच्चों को काखा काखा के दिखाए जाते हैं। पोस्टर होते हैं, जैसे कि सेव वाटर सेव लाइफ का पोस्टर बना दिया गया। तो ये सारी चीजें बोल नहीं पाती, ये केवल देख सकते हैं हम। ग्राफ होते हैं, मैप होते हैं, ग्लोब होता है, या बुलेटिन बोर्ड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम केवल देख सकते हैं, बाकी हम कुछ इनको सुन नहीं सकते। ऐसे ही आता है मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम, जिनको हम ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में हम क्या चीजों को सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, ज्ञानवाणी रेडियो जो चलता है वो मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में आता है, जिसमें हम सुन सकते हैं चीजों को। पॉडकास्ट हो गया, पॉडकास्ट क्या होता है, पर्सनलाइज्ड ब्रॉडकास्ट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू वांट टू लिसन। हम रेडियो में क्या होता है, आपका मन करे या ना करे लेकिन वो सारे चैनल चलाएगा। लेकिन पॉडकास्ट में क्या होता है, आप जो चीज चाहते हैं वही चीज लगाएंगे। ये किन के द्वारा बनाया गया, आईपॉड के द्वारा बनाया गया ब्रॉडकास्ट। इनको पॉडकास्ट बोलते हैं, मतलब ये आईपॉड और ब्रॉडकास्ट मिला के बनता है। आईपॉड मतलब म्यूजिक प्लेयर, इसमें आप अपने विश के द्वारा चीजें रख सकते हैं। रेडियो में ऐसा नहीं है, रेडियो में आपको सारी चीज सुननी पड़ेगी, ऐड आते हैं वो भी सुनने पड़ेंगे, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। फिर आता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के द्वारा भी टीचर पढ़ा सकता है बच्चों को, डिजिटल ऑडियो प्लेयर द्वारा भी। तो ये हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न है। अब जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
इनमें हम वर्चुअल क्लासरूम का यूज करते हैं बाय इंटरनेट। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो एक आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, मुझे देख भी पाते हैं और पीपीटी भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, ये ओरल है, मतलब ऑडियो बोल सकते हैं, विजुअल भी होता है और ऑडियो विजुअल भी होता है। इसमें तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया टीचिंग एड्स के बारे में? हेलो जी मैम। अब आता है टाइप ऑफ टीचिंग एड्स अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन और शो, कि दिखाने के तरीके में। प्रोजेक्शन मतलब हम उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं और किस तरीके से दिखाते हैं, उसके टाइप पे टीचिंग एड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड मतलब जिनको हम प्रोजेक्टर द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि विजुअल इंस्ट्रक्शनल डिवाइस, दैट प्रोजेक्टर आप लोगों ने सुना होगा ना, उसमें यहाँ पर एक स्क्रीन होती है बड़ी सी, और इधर पर मशीन जैसा होता है, कैमरा जैसा, और उसको स्क्रीन पे लगाया जाता है। तो हम जो चीज लैपटॉप में चलाते हैं वो प्रोजेक्टर में दिखाई देती है। तो ये प्रोजेक्टेड एड्स है, जिसमें विजुअल इंस्ट्रक्शनल डिवाइस होती है, दैट आर शोन विथ अ प्रोजेक्टर। जिसको हम प्रोजेक्टर द्वारा शो करते हैं उसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं। मतलब प्रोजेक्टर का यूज करके जो भी पीपीटीज है, कोई भी चीज दिखाते हैं उसको प्रोजेक्टर बोलते हैं। फिर ऐसी चीजें जिनमें हम प्रोजेक्टर का यूज नहीं करते हैं, विजुअल इंस्ट्रक्शन, ये कौन से थे, ये भी विजुअल इंस्ट्रक्शन थे, लेकिन इसमें हम शो कर पा रहे थे प्रोजेक्टर के थ्रू। इसमें हम बिना प्रोजेक्टर के शो करते हैं, उसको हम नॉन प्रोजेक्टेड एड्स बोलते हैं। प्रोजेक्टेड एड्स का एग्जांपल है फिल्म। अगर आपको कोई फिल्म दिखानी तो आप प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हो, कोई पीपीटी या स्लाइड दिखानी तो आप प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हो। ओवरहेड प्रोजेक्टर पाया जाता है, एपीडिया स्कोप पाया जाता है, और वीडियो प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप, ये सारे प्रोजेक्टेड एड्स हैं, इनको प्रोजेक्टर में दिखाया जा सकता है। नॉन प्रोजेक्टेड में भी अलग अलग आते हैं, जैसे कि ग्राफिक एड्स आ गया, डिस्प्ले बोर्ड आ गया, थ्री डी मॉडल हो गए, ऑडियो और एक्टिविटी। इसमें क्या है, चार्ट अगर कोई सा है तो आप चार्ट, जो प्लास्टिक के चार्ट बनते हैं ना, हमारे पास आते हैं रबड़ के, जो एबीसीडी लिखा रहता था बचपन में, हमारी क्लास में लगे होते थे, तो इनको हम प्रोजेक्टेड नहीं कर सकते, फ्लैश कार्ड को भी नहीं कर सकते, पोस्टर को भी नहीं कर सकते। पिक्चर और फोटोग्राफ्स भी हम ऐसे ही कागज में दिखाते हैं। ग्राफ हो गया या मैप या डायग्राम हो गए। डिस्प्ले में क्या था, ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड को आप प्रोजेक्टर में नहीं लगा सकते, व्हाइट बोर्ड को नहीं लगा सकते, बुलेटिन बोर्ड अलग होता है, फ्लेनल बोर्ड अलग होता है, मैग्नेटिक बोर्ड से मैग्नेट लगे होते हैं। पेग बोर्ड वो होता है जो रिजल्ट लगता है ना, तो जो खिला छोटे छोटे ठोक के लगाया जाता है, हमारा बाहर रहता है रेड कलर का टाइप का, उसमें हमारे रिजल्ट लगाए जाते हैं, उसको पेग बोर्ड बोलते हैं। ऐसे 3D मॉडल्स जैसे होते हैं हमारे पास, बोन के हो गए, एनाटॉमी के हो गए, मोकअप्स हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया, पपेट्स हो गया, मतलब कोई भी चीजें जो 3D वे पे है वो। ऑडियो में रेडियो हो गया आपका, रेडियो रिकॉर्डिंग डिजिटल प्लेयर, इन सबको हम क्या करते हैं टेलीविजन ऑडियो में, तो उसको हम प्रोजेक्टर पे नहीं दिखाते जनरली। टेलीफोन या मोबाइल हो गया, फील्ड ट्रिप्स हो गई, एक्सपेरिमेंटेशन, ड्रामेटिक, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम बिना प्रोजेक्टर के भी यूज कर सकते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड कहलाती है। बट जिनके लिए हमें कभी कभी प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे फिल्म हो गया, फिल्म आप ऐसे थोड़ी दिखाओ सबको लैपटॉप में, पहले तो वो प्रोजेक्टर में आएगी ना, तो उनके लिए प्रोजेक्टर की यूज पड़ती है। तो दो तरीके के एड्स होते हैं, प्रोजेक्टर और नॉन प्रोजेक्टेड। अब टीचिंग की टेक्निक्स आती हैं, कौन कौन सी टेक्निक को यूज करके हम टीचिंग को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बज मेथड। आप लोग देखे होंगे टीवी सीरियल चलते थे पहले, तो एक था बज वाला, जिसमें चार चार बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, उन ग्रुप्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर जो पहले बजर दबाता है वो आंसर देता है। देखा है आप लोगों ने कभी? यस मैम, देख रहे हैं। हाँ, जी मैम। तो इसको हम बज मेथड बोलते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का दिमाग बहुत जल्दी काम करता है। बज ग्रुप डिस्कशन, इसको हम बज ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें चार चार के ग्रुप में डिस्कशन भी करते हैं। इज अ मेथड इन विच स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 2 and 3 पार्टिसिपेंट डिस्कस अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसमें फिर एक क्वेश्चन को 2-3 ग्रुप डिस्कस करते हैं एंड एक चीज पर पहुंचते हैं और बहुत सारे आइडियाज को लाते हैं। इसको हम बज मेथड बोलते हैं। फिर आता है माइंड मैप। माइंड मैपिंग क्या होती है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, अ माइंड मैप इज अ डायग्राम यूज्ड टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ हायरार्की। माइंड मैप मतलब जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ चीजों का फ्लो चार्ट बना लो,
क्योंकि आपके पास पूरी बुक है, आपके पास बहुत सारी चीजें, आप कैसे पढ़ोगे? तो माइंड मैपिंग करने में अच्छा होता है जब हमारे पास सारी चीजें, पूरे पीस ऑफ चीजों को आप एक जगह रखते हो, या जब मैं आपको बोलती हूँ कि कंपैरेटिव स्टडी करो, अभी आप लोगों को हठ योग दीपिका चल रही होगी, ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी करिए हठ योग का और उपनिषदों का। ऐसे क्या होगा, आपके पास सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होती हैं, तो आप चीजों को ध्यान रख पाते हो, आपके दिमाग में वो चीज रहती है, अच्छा ये कहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये टीचिंग करने की एक अच्छी टेक्निक है। फिर आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब होता है, ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक है, बाय विच एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड अ कंक्लूजन। इसमें भी बच्चों को क्वेश्चन दिए जाते हैं और जल्दी जल्दी उनके आंसर देने पड़ते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, बाय गैदरिंग अ लिस्ट ऑफ आइडिया स्पॉन्टेनियसली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर। इसमें भी ग्रुप होता है, एक ग्रुप को क्वेश्चन दिया जाता है, उसको सब सॉल्व करते अपने अपने आइडिया देते हैं। इनमें भी हम चीजों को टिपिकली सोचने की कोशिश करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, थिंक पेयर एंड शेयर। इसमें आप 3 वर्ड देखेंगे, थिंक, पेयर और शेयर। थिंक मतलब सोचना है, लेकिन किन के साथ? किसी पेयर के साथ, मतलब आपके साथ 2 लोग होंगे, दोनों लोग मिलकर सोचेंगे और फिर आप शेयर करोगे। तो दिस स्ट्रेटेजी रिक्वायर स्टूडेंट टू थिंक इंडिविजुअली। इसमें बच्चा चीजों को खुद सोचता है अकेले, टॉपिक को, और फिर अपने आइडिया को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। तो इसको हम बोलते हैं थिंक पेयर एंड शेयर, कि इसमें ग्रुप नहीं बनाए जाते, इसमें बच्चा चीजों को खुद करता है और फिर उसके बाद जो है बताता है। अब आता है फिश बॉल टेक्निक। फिश बॉल टेक्निक क्या होती है? स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू अ इनर एंड आउटर सर्कल। यहाँ पर क्या होता है, देखो इस तरीके से 2 सर्कल होते हैं, एक अंदर होता है एक बाहर होता है, ठीक है। अंदर बच्चे बैठे होते हैं और बाहर भी बच्चे बैठे होते हैं, 2 सर्कल होता है, ठीक है। स्टूडेंट आर सेपरेटेड इनटू इनर एंड आउटर सर्कल। एक अंदर सर्कल में बैठा होता है, एक बाहर सर्कल में बैठता है। इन द इनर सर्कल और फिश बॉल, इसको बोलते हैं फिश बॉल क्योंकि ये इसके अंदर है, ये एक तालाब है और ये फिश है। स्टूडेंट हैव अ डिस्कशन, इसके ये वाले लोग डिस्कशन करते हैं। एंड स्टूडेंट इन आउटर सर्कल लिसन द डिस्कशन एंड टेक नोट। ये लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे अंदर वाले, और बाहर वाले उसको नोट करते हैं और उस डिस्कशन को सुनने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई? समझ में आया? मैडम ब्रेन स्ट्रोमिंग मैम वो जो फर्स्ट वाला का नाम है उसका एक बार बताएंगे? बज मेथड है। बज मेथड मतलब ये एक ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या करना होता है, एक क्वेश्चन मिलता है, उसको सॉल्व करके ग्रुप में बताना पड़ता है कि ये होता क्या है। जबकि ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, इससे बच्चे को क्रिटिकली थिंक करने दिया जाता है, फिर अपने सजेशन को वो सामने वाले से शेयर करता है। इसमें वो किसी के साथ नहीं सोचता, लेकिन बज मेथड में सारा ग्रुप एक साथ सोच के फिर कंक्लूजन देता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी ग्रुप होती है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति सोचता है किसी भी कंक्लूजन को, ठीक है। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं दे सकता। स्टूडेंट इसमें अपनी चीजों को फ्रीली बिना फेलवर के एक्सप्रेस करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। अगर उसका मतलब ये होता है कि चीजों को जल्दी जल्दी बताना है कि आपकी चीजें हो कैसे रही है, ठीक है। समझ में आया? जी मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। अब आता है नेक्स्ट मूव, ठीक है। मूव के बारे में पढ़ेंगे, एक सेकेंड। मूव पढ़ेंगे फिर कल स्वयं पढ़ेंगे, ठीक है। मूक है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मैसिव मतलब इसमें देयर में भी 1 लाख प्लस स्टूडेंट इन ग्रुप, इसमें कि बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ओपन मतलब कहीं के लोग भी कहीं से ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स में। मैसिव मतलब कि नंबर ऑफ पीपल, और ओपन मतलब कि सबके लिए ओपन है, एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन मतलब कि जो कोर्स है वो ऑनलाइन डिलीवर करवाया जाएगा आपको इंटरनेट के द्वारा। फिर आता है कोर्स।
इसमें मूक आर वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कोर्स वैसे होते हैं जो कॉलेज में कराए जाते हैं, वैसा ही ये होता है। ठीक है, समझ में आया मूक के बारे में? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है भाई, हेलो, इतना समझ में आया? यस जी मैम। समझ आ गया। अब ये जो नाम है मूक, वो डेव कॉर्मियर ने दिया है, ये याद रखिएगा। 2008 में बताया था और 2012 तक ये बहुत पॉपुलर हो गया था। ठीक है, 2008 में बताया, 2012 तक पॉपुलर हो गया था। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ऑनलाइन ही चीजें होती हैं। ठीक है, विथ प्रोवाइड अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं। वर्ड वाइज विद अ चांस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इसका मेन होता है कि बच्चा जो कॉलेज नहीं जा सकता या अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकता, तो उनको हम डिस्टेंस एजुकेशन दिलवाए अच्छे इंस्टीट्यूशन के, वर्ल्ड के किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से। इंस्ट्रक्टर फोकस इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें जो टीचर होते हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं किसी भी क्लासरूम के एक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए। MOOC provides opportunity to its learners such as video lecture, इसमें क्या करते हैं, वीडियो लेक्चर की फीस, जैसे कि हम आपको YouTube में चैनल प्रोवाइड कराते हैं ना, वैसे ही MOOC में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। इसमें आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड शेयरिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू बाय कम्युनिकेटिंग विद पीयर्स, इसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक दूसरे से शेयर कर भी सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके की ऑनलाइन कॉलेज ही बोल सकते हो आप है। फर्स्ट मूक इमर्ज फ्रॉम दिस, जो पहला मूक है ये कब आया था? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, मतलब OER मूवमेंट के द्वारा आया था। और कहाँ पर आया था सबसे पहले? MIT में, मैथ्यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओपन कोर्स व प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये एक ओपन कोर्स प्रोजेक्ट था जिसको पहले ओपन एजुकेशन कोर्स के अंतर्गत लिया गया था, फिर इसको हमने मूक नाम दे दिया। मूक मतलब जहां पे भी ओपन लर्निंग होती है उसको हम मूक बोलते हैं। लेकिन ये मैथ्यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि ये फॉरेन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और किन्होंने किया तो आप नाम से पता चल रहा होगा आपको, डेव कॉर्मियर ने किया था। तो ये फॉरेन में स्टार्ट हुआ, पहले विदेश में। वैसे ही सेम टू सेम मूक के जैसे इंडिया में भी स्टार्ट हो गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम दिया गया स्वयं। ठीक है, जो इंडिया में स्टार्ट हुआ, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, मेरे टाइम पे भी पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। S फॉर स्टडी, W फॉर वेब्स, A फॉर एक्टिव, Y फॉर लर्निंग, फॉर एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर A फॉर एक्टिव लर्निंग, Y फॉर यंग, A फॉर एस्पायरिंग, M फॉर माइंड। तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद इट इज अ इंडिजीनियस, मतलब कि ये इंडिया में बनाया गया IT मैसिव ओपन कोर्स प्लेटफॉर्म। ये भी एक जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। कोई भी बच्चा कहीं से भी इसको IT मतलब इंटरनेट के द्वारा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के द्वारा यूज कर सकता है। ये कब बना इंडिया में? 9 जुलाई 2017 गुरु पूर्णिमा के दिन किन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था? प्रणब मुखर्जी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, सॉरी एस्टैब्लिश किया था। और किनके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। इनका 3 चीजें थी, 3 प्रिंसिपल या 3 सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए इन्होंने ये चीज बनाई थी। कब बनाई थी? 9 जुलाई 2017 को गुरु पूर्णिमा के दिन प्रणब मुखर्जी ने किया था और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। 3 प्रिंसिपल थे इनके। पहला एक्सेस, दूसरा इक्वेलिटी और क्वालिटी। एक्सेस मतलब होता है कि चाहे आप रिमोट लोकेशन में भी हो, ऐसे गांव में भी रहते हो, शहर में कहीं पे भी रहते हो, बहुत दूर भी रहते हो, अलग अलग जगह रहते हो, तब भी आप चीजों को एक्सेस कर पाओ, उसको चला पाओ। इक्वेलिटी मतलब कि इसमें कोई भी बच्चा चाहे कम फीस वाला हो ना हो, कहीं से भी हो, वो उस पर कर सकता है। तीसरा था क्वालिटी, ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है आपको। एसेस मीन टू टेक दैट द बेस्ट टीचिंग लर्निंग इवन द मोस्ट डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इसका बताया कि ऐसी जगह जहां पर हमें एक्सेस नहीं मिल पाता, जहां बच्चे जैसे कोई बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गया, नहीं जा पा रहे, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, अब आता है
It seeks to bridge a digital device for a economically disadvantaged student. इनका मेन ये था कि ब्रिज बनाए, सेतु बनाए उनके लिए जो कि इकोनॉमिक के लिए बहुत कम है, जिनके पास पैसों की कमी है, उनको भी ये सारी चीजें हो जाए. इट इज टॉट इन क्लासरूम फ्रॉम 9th क्लास. ये 9th क्लास से स्टार्ट होता है टिल पोस्ट ग्रेजुएशन. टू बी एक्सेस बाय एनीवन. इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं पर भी किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकता है. द सेशन आर डेवलप्ड बाय बेस्ट फैकल्टी. इसमें बहुत इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के फैकल्टी लोग लेते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है स्वयं. ठीक है, स्वयं एक प्रोग्राम है MHRD द्वारा. पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही MHRD जो है, जिसको पहले MOE बोला जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसको 3 लोगों ने बनाया है. ठीक है, पहला तो MHRD ने, GOI ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और AICTE के बारे में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको हायर एजुकेशन पढ़ाऊंगी. ठीक है, AICTE इंजीनियर्स के लिए मेनली होता है. ठीक है, MHRD और GOI और AICTE that enables professor and faculty of centrally funded institute like IIT. तो यहाँ पर जो टीचर होते हैं ना स्वयं में, ऐसे कोई भी टीचर नहीं होते हैं. अच्छे अच्छे IIT IIM के सेंट्रली फंडेड मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके पास प्रोफेसर के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो उनको गवर्नमेंट से इतने पैसे की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको वैसे ही पैसा बहुत देती है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं. टू ऑफर ऑनलाइन कोर्स टू सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया के सिटीजन्स के लिए ये बनाया गया. इट इज फ्री ऑनलाइन एजुकेशन. ये एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है. मैंने बताया आपको MHRD GOI और AICTE के द्वारा बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसे बनाया है. इसके 4 क्वाड्रेंट है, मतलब कि इसके 4 काम है. द कोर्स, जो कोर्स है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो भी पढ़ाई इसमें होती है. ठीक है, पहला होता है वीडियो ट्यूटोरियल कवरिंग अ इंटायर कोर्स. पहला तो वीडियो ट्यूटोरियल होते हैं, ये 20 घंटे के होते हैं, और ईच लेक्चर जो होता है 30 मिनट का होता है. तो 20 घंटे के वीडियो ट्यूटोरियल चलते रहते हैं सारे कोर्सेज के. उसमें जितने कोर्स होंगे उन सबके वीडियो चलते रहते हैं 20 घंटे तक. ठीक है, फिर आता है 20 घंटे मतलब इसको 5 बार स्ट्रीम किया जाता है 4-4 घंटे का, मतलब 4 घंटे में इसको 5 बार स्ट्रीम किया, तो 5 चौको 20 होता है ना, तो 4-4 घंटे का एक एक सेशन होता है. मान लो एक बच्चा सुबह क्लास नहीं ले पाया, तो वो दोपहर में यही, मतलब कि एक ही वीडियो को 5 बार स्ट्रीम किया जाता है. समझ में आया? जैसे मेरी ही क्लास 5 बार चला दूं मैं पूरे दिन में, तो इसको हम बोलते हैं 5 टाइम्स स्ट्रीमिंग. तो ये इसमें 4 घंटे का रहते हैं. 4 घंटे में आप 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं 30-30 मिनट के. ठीक है, तो इस तरीके से ये स्वयं, ये चलता किनके द्वारा है? स्वयं प्रभा डिजिटल के द्वारा. भी हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो पहला तो ये 20 आवर्स का होता है, 30 मिनट एक्ससीड नहीं करता. ई कंटेंट होता है इसमें. ई कंटेंट मतलब आपको सारी चीजें जो है वो ई कंटेंट मतलब कि इंटरनेट में प्रोवाइड होगी. एडेड टू लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू अ वीडियो. जो चीजें आपको वीडियो ट्यूटोरियल द्वारा पढ़ाई गई हैं, जो भी जैसे PDF में आपको देती हूँ ना, वैसे ही वहां पर PDF भी प्रोवाइड कराई जाती है. सेल्फ असेसमेंट होता है, यहाँ पर भी क्विज होते हैं, आपके असाइनमेंट होते हैं, इंटरपर्स कोर्सेज होते हैं, मतलब कि फिर होता है आपका डिस्कशन फोरम होता है. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन को वहां पर पोस्ट कर सकते हैं. जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम कमेंट करते हैं ना, वैसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज को. फिर वो टाइम मिलते ही वहां पर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, वो आपको डिस्कशन का आंसर भी देते हैं. ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट्स होता है. पहला तो वीडियो ट्यूटोरियल, दूसरा ई कंटेंट, तीसरा सेल्फ असेसमेंट, चौथा डिस्कशन फ्रॉम द पोस्टिंग क्वेरीज. ठीक है, अब आता है फीचर ऑफ स्वयं. क्या क्या होता है ये? पीयर ग्रुप. पीयर ग्रुप मतलब अपने सहभागियों से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो. ये हाइब्रिड मोड होता है जिसमें आपको ऑडियो वीडियो भी मिलता है, मल्टीमीडिया भी मिलता है, और ये स्टेट ऑफ द पेडागॉगी टेक्नोलॉजी, मतलब ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मतलब कि इसको बड़े लोग भी यूज कर सकते हैं और छोटे लोग भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसके 9 क्वाड्रेंट्स और स्वयं प्रभा कल पढ़ाऊं. हेलो, जी मैम. ठीक है, तब तक आप यस सभी मैम. लोग
स्वयं प्रभा के बारे में और पढ़ के आएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि भाई और क्या क्या पढ़ना है। तो स्वयं प्रभा के बारे में और स्वयं के बारे में आप लोगों को चीजें पढ़नी है, ठीक है। इतना समझ में आया भाई? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। और कल आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। कल फ्राइडे है आई थिंक, हाँ कल फ्राइडे है। सैटरडे को टेस्ट रख सकते हैं हम, ठीक है। या फिर सैटरडे नहीं हेलो होगा मैम. अगर तो मंडे रखेंगे, ठीक है। सॉरी, संडे। हेलो मैम. जी बोलिए। मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे. हिंदी में दे आ, दीजिए। हिं, हिंदी में जितने भी पीडीएफ होना आप सेंड कर दीजिए मैम. हिंदी में एक्चुअली मैंने एक्चुअली बनाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि टीचिंग का नहीं बनाया मैंने। तो मैं आपको हिंदी की बुक प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि मैंने टीचिंग के जो भी नोट्स बनाए हैं आप देख रहे होंगे कि जो नोट्स बनी है हमारी वो सब बुक बेस्ड नहीं है ना। तो आप जी साइकोलॉजी की थ्योरीज भी पढ़े हो, उसमें कुछ चीजें आपने हायर एजुकेशन की भी पढ़ी है यहाँ, जो कि बुक में प्रोवाइडेड नहीं है। तो हमें कोई जी चीजें बाहर से लेनी पड़ती है, और जब मैं उसको ट्रांसलेट करती हूँ ना गूगल ट्रांसलेट, तो थोड़ा गलत ट्रांसलेशन हो जाता है। मैं नहीं चाहती आपको एकदम नॉलेज गलत मिल जाए। तो पढ़ा तो जी मैं हिंदी लैंग्वेज में ही रही हूँ, और हिंदी वाली बुक आपकी है, उसमें से आप सहायता ले सकते हैं कुछ कुछ चीजों के लिए। बाकी आपको चीजें ये याद रखो, आप चीजें आपको लिखने भले आए ना आए हिंदी में, आपको मतलब समझ में आना चाहिए उसका कि वो है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको समझ जी में आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा टर्म होंगे जो मैं हिंदी में बता दूंगी। आपने एक दिन हिंदी का पूछा था फीडबैक वाला, मैंने दूसरे दिन हिंदी में पढ़ाया था, लेकिन उस दिन आप आ ही नहीं थे, है ना, शायद नहीं आए मेरी थे। कई क्लास छूट गई थी मैम. बीच में हाँ मैं बेंगलोर भी चली मैम गई हाँ तब भी छूट गई. हाँ। मैम अभी रिकॉर्डेड होने लग गई क्या? मतलब रिकॉर्डेड डलने लग गए आपको? अरे भाई मेरे सारे वीडियो पोस्ट भी कर दिए मैंने, कल की तो मैं पोस्ट नहीं करूंगी, परसों तक की पोस्ट करूंगी, अच्छा मैम उसी से रिवीजन हो रहा है. नंबर बताओ, नंबर बताओ। ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए अपना, ठीक है। चलिए तो शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। रब योर बोथ palm, put your palm on your right, open it। ये आप लोग के लिए टास्क है। संडे सॉरी, अभी मैं आप लोगों को पीपीटी पूरी भेज दूंगी ग्रुप पे। आप लोग सैटरडे को पीपीटी में से अपने अनुसार जितना आपको लगता है 10-10 क्वेश्चन बना के लाएंगे, ठीक है। आया समझ में? यस मैम. 10-10 क्वेश्चन ऐसे बनाना है, आपका एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन होंगे। आंसर वहां पर नहीं लिखना है, खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से ऑप्शन बनाओ, आंसर लास्ट में लिखना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पीपीटी फॉर्म भी बना सकते हो, हिंदी से लिख भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में, लेकिन अच्छी राइटिंग में लिखना, जिससे कि हम लास्ट में सब लोग सबका जब बन जाए, ठीक है, तो सभी लोग सैटरडे मॉर्निंग में ग्रुप में पोस्ट कर देना अपना अपना इंडिविजुअल। फिर एक साथ जब मैं उसको मर्ज कर लूंगी तो आप लोगों को भेजूंगी, तो आप अपने साइड से डिलीट कर देना, ठीक है। समझ में आया? तो इससे ग्रुप में भी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा, और आप लोगों को ये आदत पड़ जाएगी, ये क्वेश्चन बनाते कैसे। जब क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत आ जाएगी। तो पूरी पीडीएफ में से 77 पेज की पीडीएफ है टोटल, उसमें क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी भी दिए हैं कुछ कुछ, ठीक है, वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगी कल। उनको छोड़ के आपको जो जो करना है वो आप बना के लाएं क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है भाई? हेलो, हाँ नहीं बोल रहे हो आप लोग? हाँ हाँ मैम, ठीक है मैम। जी सभी मैम लोग हाँ कोशिश बोलेंगे। करिए. कोशिश नहीं करना है, बनाना है आपको, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन तो मैम बना ही सकते हो ना। हाँ जी। मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं है मैम, हम इसमें कैसे बनाएंगे? तो आप ग्रुप में हैं? हाँ, आज ही जुड़े हैं, ये पहली क्लास है। पहली क्लास है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी पहली क्लास है। कल तक में आप जितना पढ़ पाओ पीपीटी में दूंगी। आपने आज की क्लास तो पढ़ी ना, आज की क्लास समझ में आई होगी। आज मैं पूरी पीपीटी ग्रुप में भेजूंगी। आज की क्लास से आप 10 क्वेश्चन बना लो, ठीक है। 10 नहीं, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, ठीक है। और जो लोग स्टार्टिंग से क्लास करके आ रहे हैं उनको तो 20-20 बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 10 बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग बना के लाएंगे, और फिर हम मंडे से जो है रिसर्च की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, चलिए मिलते हैं कल। यू ऑल कैन लेट नाउ।